हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करा दिए थे। हमारी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। हमारी दो समांतर श्रेणी है, उनका सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या हुआ। तो देखो बच्चों, मैं मान लेता हूँ दो समांतर श्रेणी हमारी, जैसे A1 A2 डॉट A3 डॉट 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 ए हमारी एक समांतर श्रेणी है। एक को मान लेता हूँ A1 डैश A2 डैश A3 डैश, क्योंकि बच्चों दो समांतर श्रेणी है ना हमारी, तो एक हमारी ये हमारी दूसरी, थोड़ा बच्चों डिफरेंट तो करनी पड़ेगी। ये A1 A2 A3 है, ये A1 डैश A2 डैश A3 डैश है, ये हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, इन दोनों का सर्वांतर समान है। इन दोनों का क्या है बच्चों, जो सर्वांतर है वो समान है। मैं मान लेता हूं सर्वांतर कितना है, D है हमारा। इन दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है, समान है, मतलब सर्वांतर इन दोनों का मान लेता हूं D है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, देखो इन दोनों के 100वें पदों का अंतर A100 माइनस के A100 डैश, ठीक है, इसका 100वां पद A100, इसका 100वां पद A100 डैश। ठीक है बच्चों, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर 1000 माइनस के A डैश 1000वें पदों का अंतर क्या हुआ। ठीक है बच्चों, 100वें पदों का अंतर 100 दिया है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखो बच्चों, 100वें पदों का अंतर, तो बच्चों A100, देखो ये हमको 100वें पदों का अंतर दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 पद के 100वां पद क्या होगा बच्चों, A प्लस 99D। ठीक है बच्चों, माइनस, और इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, A डैश प्लस के 99D। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका प्रथम पद A है, इसका प्रथम पद A डैश मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि दो अलग अलग समांतर श्रेणी है ना, लेकिन D दोनों जगह क्या है, सेम, क्योंकि उसने पहले कह दिया है कि दोनों के सर्वांतर क्या है, समान है, इसलिए मैं दोनों में D लिया है मैंने, सेम बराबर कितना है, 100 है। अगर मैं माइनस का अंतर गुणा कर दूं तो A प्लस 99D माइनस के A डैश माइनस के 99D बराबर कितना आएगा बच्चों, 100। 99D से 99D कट गई, तो A माइनस के A डैश बराबर कितना आया बच्चों, 100 आया। ये हमारा बच्चों क्या है, समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट। इसको हम रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये काम आएगा हमारा। अब बच्चों उसने 1000 पदों का अंतर पूछा है, 1000, तो A प्लस के 999D माइनस, ठीक है, A डैश 1000, तो A डैश 1000 का मतलब क्या होगा बच्चों, A डैश प्लस के 999D। ठीक है बच्चों, A डैश प्लस के 999D बराबर, ये पूछा है हमको, इसका मान पूछा है। तो देखो बच्चों, माइनस का गुणा कर दें, तो A प्लस 999D माइनस के A डैश माइनस के 999D, इससे ये कट गई, A माइनस के A डैश। ठीक है बच्चों, A माइनस A डैश का मान कितना है, 100। देखो A माइनस A डैश आ गया, समीकरण 1 से क्या रख देंगे बच्चों, मान, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो A माइनस A डैश का मान क्या है बच्चों, 100। तो हमारा 1000वें पदों का अंतर कितना आ गया बच्चों, 100। इसका भी देखो 100वें पदों का अंतर भी 100 है, और 1000वें पदों का भी अंतर कितना आएगा, 100 ही आएगा बच्चों। ठीक है, क्या आएगा, 100। अगर हमको 500वें पदों का अंतर पूछता तो भी 100 ही आता। ठीक है बच्चों, ये हमारे उत्तर है। ठीक है, देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आगे 2-3 क्वेश्चन वो हमारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों। देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, मतलब 3 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जो 7 से विभाज्य हो, मतलब जिनमें 7 का भाग जाता हो बच्चों। तो सबसे पहले बताओ, 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 99 तक हमारे 2 अंक होते हैं। ठीक है, 100 पे क्या हो गए, 3 अंक हो गए, लेकिन 100 तो 7 से विभाजित है नहीं। हमको 3 अंकों की ऐसी संख्याएं बतानी है, कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो बताओ, 1 से 1 भी नहीं है, 1 से 2 भी नहीं है, 105। तो 3 अंकों की सबसे पहली 105 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित है। इससे अगली क्या होगी, 105 और 7 जोड़ दो, 112, जो 7 से विभाजित होगी और 3 अंकों की है। इससे अगली क्या होगी बच्चों, 119, क्या होगी बच्चों, 119 होगी। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगी, लास्ट का पद क्या होगा, देखो 3 अंकों की लास्ट संख्या क्या है, 995, नहीं
900 हमारी क्या है 99, 3 अंकों की सबसे जो लास्ट संख्या वो क्या है 999। लेकिन हमको 7 से विभाज्य देखनी है, तो 999 तो 7 का भाग जा रहे नहीं है, तो 998 भी नहीं जाएगा, 997 भी नहीं जाएगा, 996 भी नहीं जाएगा, 995 कितना बच्चों 995 में जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों 995, 7 एकन 7 कितने बच्चे 2, 7 चौक 28 कितने 7, 995 भी नहीं जा रहा, 994, 7 एकन 7, 2 बचे 29 हो गए, 7 चौक 28। हाँ बच्चों 994 लास्ट संख्या होगी जो 3 अंकों की है और 7 से विभाजित है। तो देखो पहला पद 105 होगा, पहली संख्या 3 अंकों की 105 है, लास्ट की संख्या 994, इसमें 7 जोड़ते जाएंगे। अब बच्चों हमारा ए का मान कितना हो गया 105, डी का मान कितना हो गया बच्चों 7 का अंतर है, और ए एन का मान कितना हो गया 994। और हमको कितनी संख्याएं, हाउ मैनी नंबर्स, एन का मान याद करना। तो हम बच्चों ए एन का बार फॉर्मूला लगाना है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 994, ए का मान कितना है बच्चों 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है बच्चों 7। 105 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों 994 माइनस के 105 बराबर एन माइनस के 1 इंटू 7। तो ये हमारा आएगा बच्चों 9 8 और कितना आएगा बच्चों, ठीक है यहाँ पे बच्चा 8 7, ठीक है 789 आएगा। क्या आएगा बच्चों 789 आएगा। ठीक है, अब 789 बराबर कितना एन माइनस के 1 इंटू 7। 7 से बच्चों इसको काट देते हैं, 7 एकन 7, ठीक है बच्चों 7 एकन 7, एक बचे कितने बचे 1 19, 7 एकन 7 बच्चों दोबारा देखो कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, तो यहाँ पे देखो 9 में से 1 गया तो 8 आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों 8 आएगा, सॉरी 8 आएगा। 7 एकन 7 कितने बच्चे 1 18, 7 दूनी 14 कितने बच्चे बच्चों 4 749। तो 177 बार कटेगा, एन माइनस 1 बार 177, एक को उधर ले जाएंगे तो एन का मान कितना हो जाएगा 177 प्लस कितने हो गए 1 प्लस 1, तो ये कितने हो गए बच्चों एन बराबर 178। यही हमारा बच्चों क्या है उत्तर है। देखो बच्चों इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। 7 एकन 7 कितने बचे 1 और 18, 7 दूनी 14, 2 749, ये बच्चों 127 बार कटेगा, एक को उधर ले जाएंगे तो 127 प्लस 1 कितने हो गए बच्चों 128। तो बच्चों कितनी संख्या है हमारी, तो हमारी 7 मतलब 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्याएं जो हमारी 7 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, इसमें तो 7 से 8 से 89 127 बार कटेगा। ठीक है, तो एन का मान कितना आएगा 128। वो थोड़ा बच्चों हमको गलत कट गया था। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन ही बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। अब हमको बच्चों 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है वो बताना है। तो 10 और 50 के बीच में, तो 10 के बाद अगला 4 का गुणज कौन सा होगा, 11 तो 4 का गुणज है नहीं है, 11 और 12, देखो क्या है 12 हुआ। 10 और 250 के बीच में पहला गुणज 4 का क्या होगा 12, 12 के बाद बच्चों 4 4 जोड़ते जाओ 16, फिर क्या होगा बच्चों 20, ऐसी डॉट डॉट डॉट, और लास्ट का क्या होगा 250। तो बीच में बताना बच्चों, बीच में 10 और 250 के बीच में, तो 249 नहीं 248, क्या बच्चों 248 ही हमारा लास्ट होगा। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे ए का मान कितना है बच्चों 12, डी का मान कितना है बच्चों 4, ए एन का मान कितना है बच्चों 248। हमको एन का मान याद करना है कितने गुणज। ठीक है, ए एन बराबर क्या होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान बच्चों 248, ए का मान बच्चों 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बच्चों 4। 12 248 में से बच्चों 12 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा बच्चों 6 236, कितना है बच्चों 236, एन माइनस 1 बराबर कितना है 236। 4 से 236 को काटा तो 4 पंजे 20, कितने बच्चे 3 4 नंबर 36, एक को धल लेके आएंगे तो बच्चों 59 प्लस 1 कितने हो गए, एन का मान कितना आ गया बच्चों 60, कितना आ गया बच्चों 60। मतलब 60 संख्याएं 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्याएं 60 जो 4 से गुणज है, मतलब 4 के गुणज है, 4 से विभाजित होती हैं। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एन के किस मान के लिए, थोड़ा क्वेश्चन बच्चों टफ भी है, टफ तो नहीं है थोड़ा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी हमारी
एक श्रेणी है 63 65 67 डॉट 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 डॉट, एक श्रेणी है 3 10 70 डॉट 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 के nवें पद बराबर है। मतलब n के किस माने के लिए, मतलब कौन सा पद इन दोनों श्रेणियों में बराबर आएगा। देखो बच्चों 63 65 67 ये डॉट डॉट करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। 3 10 17 ये भी आगे करके आगे बढ़ रही है, ये भी श्रेणी हमारी। तो इसमें कौन से पद, दोनों श्रेणियों के कौन से पद बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 15वां पद बराबर होगा कि 16वां होगा कि 8वां होगा कि 7वां होगा कि 23वां पद इन दोनों का बराबर आएगा, ये हमको बच्चों ज्ञात करना है n का मान। तो मैं मान लेता हूं दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। मैं ये मान लेता हूं कि इस श्रेणी का nवां पद और इस श्रेणी का nवां पद बराबर हो गया, ठीक है। अतः माना, क्या माना, माना इस श्रेणी का nवां पद an बराबर इस श्रेणी का nवां पद क्या मान लेता हूं an डैश, ये दोनों बराबर है, ठीक है। an इस श्रेणी का nवां पद, ये इस श्रेणी के nवां पद है, ये दोनों बराबर मान लेता हूं मैं, nवें पद बराबर होंगे, कहा है ना इसने। तो an का मान क्या होगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an डैश का मान क्या होगा, a डैश प्लस के n माइनस 1 इंटू डी डैश, ठीक है। यहाँ पे डी डैश लेना पड़ेगा। इसमें प्रथम पद कितना है बच्चों 63 प्लस n माइनस 1, और डी का मान कितना है बच्चों 65 में 63 गए तो 2। इसके लिए प्रथम पद कितना है बच्चों 3, डी डैश कितना है 10 में 3 गए तो बच्चों 7, ठीक है। इसको इधर लेके आए, इसको इधर ले जाएं, तो 63 माइनस के 3, उधर क्या है बच्चों n माइनस 1 इंटू 7, माइनस के इसको उधर ले गए तो माइनस के n माइनस 1 इंटू 2। 63 में से 3 गए तो बच्चों 60, 7n माइनस के 7, ठीक है बच्चों, माइनस 2 का अंदर गुणा किया तो 2n माइनस के 2, ठीक है बच्चों। 60 बराबर 7n माइनस के 7, माइनस का गुणा किया तो माइनस के 2n प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस के 2n, ठीक है। तो 60 बराबर 7n में से 2n गया तो बच्चों 5n, माइनस के साथ माइनस के 7 और माइनस के प्लस के 2, माइनस के क्या बच्चों 5, 5 को धर लेके आए बच्चों, तो 5n बराबर 5 को धर लेके 60 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों 65, 5 से 65 कितनी बार गया बच्चों 13। इसका मतलब क्या बच्चों n बराबर क्या आ रहा है 13, मतलब 13वां पद इन दोनों श्रेणियों का 13वां पद क्या होगा बराबर। हमको n का मान ही ज्ञात करना था, अतः दोनों श्रेणियों का 13वां पद कौन सा बच्चों 13वां पद समान होगा। क्या होगा बच्चों 13वां पद समान होगा, यही हमारा बच्चों उत्तर है। तो हमको क्या करना है, एक श्रेणी यह है, एक श्रेणी है, इन दोनों का कौन सा पद nवां पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए, मतलब कौन सा पद बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ an बराबर क्या होगा an डैश, यहाँ पे an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an डैश का फॉर्मूला a डैश प्लस के n माइनस 1 इंटू डी डैश। यहाँ का a और d के मान रख दिए, इधर भी a डैश और d डैश के मान रख दिए। यहाँ से इन दोनों को दोनों पक्षों को सॉल्व करके हमने n का मान ज्ञात कर लिया। n का मान कितना आया 13, यही हमारा बच्चों उत्तर है, ठीक है बच्चों। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद बच्चों 16 है, यहाँ पे पद होगा, तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तीसरा पद क्या है बच्चों 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखो जैसे प्रश्न कह रहा हम वैसे ही चलेंगे। तीसरा पद कितना है बच्चों 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो देखो A3 सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, 7वां पद को क्या कहेंगे हम a प्लस 6d, 5वें पद से a प्लस के 4d प्लस के 12, ठीक है। a से बच्चों a कट गई, 6d को इधर लेके आएंगे 4d को, तो 6d माइनस के 4d बराबर कितना है 12d, तो ये हो गया 2d बराबर कितना हो गया 12, 2 से 12 कितनी बार गया 6। तो d का मान बच्चों क्या ज्ञात कर लिया हमने 6 ज्ञात कर लिया, ठीक है बच्चों। हमको AP ज्ञात करनी है, ठीक है। d का मान क्या ज्ञात कर, d का मान कितना आ गया 6। तीसरा पद कितना है बच्चों 16, तीसरे पद से क्या कहते हैं हम a प्लस के 2d बराबर कितना है 16। यहाँ पे हम d का मान रखें तो a गुणा d का मान कितना है 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर कितना है 16, 12 को पक्षांतर करेंगे तो a का मान कितना आ गया बच्चों 16 माइनस के 12, a का मान कितना आ गया 4 और a का मान कितना आ गया 4 और d का मान कितना है 6। तो बस AP ज्ञात करने में, AP क्या होगा हमारा, AP होती है हमारी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये हमारी बच्चों AP होती है। a कितना है 4, पहला पद क्या हो गया 4,
और डी कितना है 6, तो ए प्लस डी कितना होगा 4 और 6 कितने हो गए 10, 6 का अंतर है और 16, फिर क्या हो गया 22, ये हमारी क्या होगी बच्चों एपी होगी। यही हमारा उत्तर है। तो देखो बच्चों हमको एपी याद करनी थी जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो तीसरा पद क्या है 16। जैसे क्वेश्चन ने कहा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवें पद को लिखेंगे ए प्लस 6डी, पांचवें को ए प्लस 4डी प्लस के 12, ए से ए कट गई, यहाँ से मैंने डी पक्षांतर करके डी का मान 6 निकाल लिया। तीसरा पद कितना है 16, ए प्लस 2डी बराबर कितना है 16, डी का मान 6 रख दिया यहाँ पे, तो ए का मान कितना आ गया हमारा 4। ए और डी ज्ञात हो गए। अब हमारी श्रेणी क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, यहाँ पे ए और डी के मान रख दिए, ये हमने श्रेणी ज्ञात कर ली। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा बच्चों देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3, 8, 13 डॉट 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 2 से 53 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ये बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन है। शुरू से 20वां पद, अगर शुरू से 20वां पद ज्ञात करते तो हमने क्या होता ए प्लस के 19डी ज्ञात कर देते। इसमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करते, इस श्रेणी को उल्टा ही कर देते। क्या कर देते उल्टा। एक बात बताओ, ये 3 है या 8 है, 3 और 5 कितने हुए 8, 8 और 5 कितने 13, ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 से 53 से पहले क्या होगा, 2 से 53 से पहले क्या होगा 2 से 48, इससे भी पहले क्या होगा 243, ऐसे हमारी इससे भी आगे 200, ऐसे मतलब 2 से 38, ऐसे हमारी आगे बढ़ेगी। तो इसको हम उल्टा लिख दें तो पहला पद क्या हो जाएगा 253, इसके बाद 248, फिर इसके बाद 243 डॉट 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 डॉट, ऐसे कहाँ तक जाएगी ये 13, 8 और कहाँ तक 3 तक जाएगी लास्ट। ये मैंने उल्टी कर दी क्योंकि मैं अंतिम से, क्योंकि मुझको बच्चों अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम पद को पहला पद बना लेता हूं मैं। इससे पहले क्या आएगा 248, इससे पहले 243 डॉट 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 ऐसे, ठीक है। अब बच्चों इसमें बताओ ए का मान क्या है। अब तो ये बच्चों ये शुरू से ही कर देंगे, अब तो ये शुरू से ही हो गया ना। तो ए का मान क्या है 253, डी का मान क्या आएगा 248 में से 253 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -5, क्या आ जाएगा -5, ठीक है। अब डी का मान कितना आ गया बच्चों -5। अब हमको 20वां पद ज्ञात करना है ए 20, तो ए 20 क्या होगा ए प्लस के 19 डी, ए का मान 253 प्लस 19 गुना डी का मान -5, तो 19 पंजे 95, तो 253 में से बच्चों 95 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 158, क्या आएगा बच्चों 158, यही हमारा बच्चों उत्तर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चौथे A4 और 8वें A8 का योग कितना है बच्चों 24 है। A4 से क्या कहेंगे हम A प्लस के 3D, A8 से क्या कहेंगे हम A प्लस के 7D बराबर कितना है 24, A और A कितने हो गए 2A, 3D और 7D कितने हो गए 10D बराबर कितना है 24। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा हल्का कर लेते हैं क्वेश्चन को। A प्लस के 5D बराबर कितना है 24, 2 से 24 कितनी बार गया 12 बार। A प्लस के 5D बराबर कितना आ गया बच्चों 12, ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों 10वें, इसी प्रकार से छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44, A6 A10 बराबर कितना है 44, A6 को बच्चों A प्लस के 5D, A10 को बच्चों A प्लस के 9D बराबर कितना है 44, A और A 2A 9 और 5D कितने हो गए बच्चों 14D बराबर कितना है 44। यहाँ से भी बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A प्लस के 7D बराबर कितना है बच्चों 44, 2 से 44 22 बार कट गया। A प्लस 7D बराबर कितना आ गया बच्चों 22, ये हमारा समीकरण नंबर 2। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके विलोपन या प्रतिस्थापन से A और D के मान ज्ञात कर लेंगे, फिर हम आराम से इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम A और D ज्ञात करेंगे, तो A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर कितना है बच्चों 22, इनको सॉल्व करें माइनस 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 खत्म, माइनस के 2D बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गई, 2 से 10 कितनी बार गया 5 बार, तो D का मान कितना आया बच्चों 5, कितना है बच्चों 5। अब D का मान समीकरण 1 में रख के किसका मान निकालेंगे A का मान ज्ञात कर लेंगे, तो D का मान समीकरण बच्चों किस में रख दिया 1 में रख दिया। ठीक है, A प्लस
5, डी का मान कितना है बच्चों 5 बराबर कितना है 12, कितना है बच्चों 12। ए प्लस 25 बराबर कितना है 12, 25 को उधर ले जाएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा बच्चों -13। ये हमारा ए का मान है, ये हमारा कितना है डी का मान है। अब बच्चों हमको इस एपी के प्रथम 3 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए का मान कितना है -13, ए प्लस डी -13 प्लस के 5 कितना आएगा बच्चों -8, -8 में से फिर माइनस के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारी एपी के क्या है प्रथम 3 पद है, ठीक है बच्चों, यही हमारा उत्तर है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कितने बच्चों? सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मतलब उसके प्रथम मासिक वेतन कितना था? उसका 5000 था। पहले वर्ष के लिए मासिक वेतन कितना बच्चों? 5000, ठीक है बच्चों। आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 वेतन की क्या हुई? वृद्धि हुई। प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वृद्धि हुई। तो पहले साल के लिए वेतन कितना था बच्चों? 5000। दूसरी साल के लिए 200 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया होगा बच्चों? 5200। इसी प्रकार तीसरे साल के लिए कितना हो गया होगा? 5400। ऐसे वृद्धि हुई वेतन की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7000 हो गया? किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? मतलब देखो बच्चों कि 7000 वेतन उसको किस वर्ष में मिलेगा? एन का मान पूछा है बच्चों। किसका मान पूछा है? एन का। किस वर्ष में, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हमारा प्रथम पद का कार्य करेगा। ए बराबर क्या? 5000। डी का मान कितने की वृद्धि हो रही है? 200 की। डी का मान 200 और ये हमारा लास्ट पद है 7000। किस वर्ष? ये हमको बताना है कि कौन सा पद है ये। एन का मान, तो एन का मान ज्ञात कर लेंगे तो वही उस वर्ष में हमारा वेतन 7000 हो जाएगा। तो ए एन का मान कितना है बच्चों? 7000, ठीक है। ए एन हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 7000 बराबर ए का मान क्या बच्चों? 5000 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है बच्चों? 200। 7000 माइनस के 5000, 7000 माइनस के 5000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। कितने हो गए बच्चों? 2000। कितने हो गए बच्चों? 2000। एन माइनस 1 इंटू 200। 200 से 2000 कितनी बार गया? 100 बार गया। तो बच्चों एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा? तो देखो 2000, 200 से 2000 बच्चों 10 बार गया। कितनी बार गया? 10 बार गया। तो एन का माइनस 1 का मान कितना आ गया? 10 और एन का मान कितना आ गया? 10 प्लस 1। एन का मतलब 11, मतलब 11वें वर्ष में क्या बच्चों? 11 वर्ष पश्चात उसका वेतन कितना हो जाएगा बच्चों? 7000 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों? 7000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है। वो क्वेश्चन आप खुद कर लेना, वो इसी की तरह है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। तो ये आज मैंने एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज आज खत्म कराई, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।